सड़क खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। कवि राम मनोहर लोहिया ने यह नारा इसीलिए दिया था कि हिंदुस्तान की हुकूमत कभी भी खुद को सर्वशक्तिमान समझने की भूल न करे, क्योंकि हस्तक्षेप तब भी जिंदा रहता है जब इस डर से कोई छींकता तक नहीं कि कहीं मगध की शांति भंग न हो जाए। लेकिन मगध के सम्राट को इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि हस्तक्षेप नहीं होगा। हस्तक्षेप तब भी होगा और चौक से गुजरता हुआ मुर्दा यह कहकर हस्तक्षेप करेगा कि आखिर इंसान क्यों मरता है, यहाँ तो फिर भी लाखों जिंदा इंसान है। और जब इंसान जिंदा है तो एक दिन हिसाब होगा, पक्का होगा कि जब आम लोग सड़क पर थे, किसान सड़क पर थे, तब सत्ता कहाँ थी, मीडिया कहाँ था, आम लोग कहाँ थे, मध्य वर्ग कहाँ था, देश के उद्योगपति कहाँ थे। हिसाब होगा, पक्का होगा। तो कैसे हुकूमत ने सोच लिया कि हस्तक्षेप नहीं होगा? हस्तक्षेप अवश्यंभावी था, होना ही था, हो रहा है और तब तक होता रहेगा जब तक तंत्र लोग से अपने किए की माफी न मांग ले। किसान आंदोलन की मर्सिया पढ़ने वाले देश के महान पत्रकारों की फौज, जिसे अपोजिशन के नेता BSD तक कह चुके हैं, अब ये मत पूछिए कि BSD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे पत्रकारों की फौज ने मर्सिया पढ़ना लिखना शुरू किया। एक ने लिखा, बक्कल खोलने आए थे, खुद रो रहे हैं। तो सुनो अमीश देवगन, टिकैत टिका हुआ है, टिका रहेगा। टिकैत इस देश का आम इंसान है जो अपनी जमीन में उगा अन्न खाता है, तुम्हारी तरह अंबानी अडानी के टुकड़ों पर नहीं पलता। और ये है रोहित सरदाना। इसकी भाषा पत्रकार की भाषा है तो फिर मेरी भाषा को संत की भाषा समझिए। लिखता है, आंदोलन का तंबू उखड़ गया तो लो रोहित, टिकैत ने फिर से तंबू में बम्बू लगा दिया है। अब क्या करोगे? दंगल। याद रखना, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा भी हिसाब करेंगी और तुम्हें एक जन विरोधी पत्रकार के तौर पर देखा सुना जाएगा। और ये मोहतरमा लिखती है, आज की रात अंतिम रात है। मैडम, आम आदमी, देश का किसान ही इस देश का भाग्य विधाता है। उसकी रात क्या, उसकी सुबह क्या, सारा जग उसका है। उसके आंदोलन का मर्सिया पढ़ना बंद कीजिए और दिखाइए हिम्मत। है हिम्मत तो अब कीजिए खबरदार जैसे प्रोग्राम और चेताइए सरकार को कि किसानों की सही मांग मान ले, वरना आज राजदीप निकाला गया है, कल तख्त बदल जाएगा, तब हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। इस बात का हिसाब होगा कि कौन किधर था। किधर का मतलब भाजपा और कांग्रेस नहीं, किधर का मतलब सत्ता और आम आदमी से है। तब क्या जवाब देंगी आप कि आप सत्ता के चारण भाट बने हुए थे और इस काम में इतना गिर गए थे कि आम लोगों का दुख दर्द तक आपको नहीं दिखा। खैर, हिसाब तो होगा। और हे सत्ता, हे हुकूमत, आप कब तक फियर ऑफ एनेमीज थ्योरी के बल पर सरकार चलाएंगे? पहले मुसलमानों को दुश्मन बनाया, अब किसानों को दुश्मन बना रहे हैं, कल नौजवानों को सबका दुश्मन बनाएंगे, परसों क्या बचेगा? हिंदुस्तान। क्या आप हिंदुस्तान को भी हिंदुस्तान का दुश्मन बनाकर राज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। छोड़िए अपना हम, त्यागिए अपना ईगो, खुले दिल से आगे आइए, बात कीजिए, रास्ता निकालिए। ये लोग भी अपने ही हैं, यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, सब धरती पुत्र है, सम्मान कीजिए इनका। राकेश टिकैत कोई लाला रामदेव जैसा भगत नहीं है कि सत्ता के एक वार से भाग जाएगा। ये कोई अन्ना हजारे जैसा फकीर भी नहीं है जो सिर्फ फकैती करना जानता है और जनता के मुद्दों पर खामोश हो जाता है। ये मर्द है, ये राकेश टिकैत है, ये टिका था, टिका है, टिका रहेगा। सावन की जन्मी पीढ़ी जिसने भादों के महीने में राकेश टिकैत को देखा है, उसे जानना चाहिए कि ये कोई सड़क चलता ऐरा गैरा आदमी नहीं है। ये महान किसान नेता, संत माने जाने वाले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है, जिसने राजीव गांधी सरकार को घुटने के बल ला दिया था। खुद टिकैत LLB की पढ़ाई कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस में SI रह चुके हैं, उस दौर में SI रह चुके हैं जब इनके पिता दिल्ली के वोट क्लब पर धरना दे रहे थे और दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत पर दबाव डाला कि वह अपने पिता से बोलकर धरना खत्म करवाए। लेकिन राकेश टिकैत ने गलत सलाह मानने की जगह नौकरी छोड़ना पसंद किया। आज तक 44 बार से ऊपर जेल जा चुके हैं।
ऐसे शख्स को डराने की कोशिश भी मत कीजिए। हे हुकूमत, हे मीडिया के कर्णधारों, ये राकेश टिकैत भगत नहीं, फकीर नहीं, मर्द है, इसलिए टिकैत है, टिका है, टिका था, टिका रहेगा।